ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर लिया। अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत जारी की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती इस्लाहात बिल पर जारी हुक्म इम्तना हतमी फैसले तक बरकरार रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदालती इस्लाहाती एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर की है। मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए अदालत को दरखास्त दे दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त पर तो अभी नंबर भी नहीं लगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने दस्तावेजात जमा करवा दी हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाबता और गैर रस्मी तौर पर भी राबता किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस मामूल में सुनते रहते हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। इफ्तिखार चौधरी केस में जज को माजूल कर दिया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं, मुस्लिम लीग फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, साइलीन के एतराजात पर अदालत फैसला करती है। साइलीन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी।